सलाम ऐसे नहीं करना। अस्सलाम वालेकुम। अम्मा को मैंने पिछली वीडियो दिखाई है, वीडियो स्टार्ट होते ही मेरा अम्मा ने सलाम दिखाया और अम्मा ने कहा तुम्हें ये सिखाया हमने। बेइज्जती होगी यार मेरी थोड़ी सी, ऐसे सलाम नहीं करने के। अब हम अच्छे तरीके से सलाम करेंगे, अस्सलाम वालेकुम। अच्छा जी, आज क्या है हमारे पास करने को यार? आज कुछ ज़्यादा है नहीं, मेरी कंसिस्टेंसी भी कुछ ऐसी है कि मैं एक हफ्ते में एक ही वीडियो ला पा रहा हूँ, और ये भी तुसी शुक्र करो आ रही है, वरना यार ये रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ और फैमिली कार पे व्लॉगिंग करना इज़ अ बिग चैलेंज। आपके लिए आसान नहीं होता, लगता बड़ा आसान है, गाड़ी चलो हमारी को बना लिया, लेकिन ये आसान नहीं होता। और मैं एक जॉब भी कर रहा हूँ जिसकी टाइमिंग शाम 6 से रात 2 बजे तक होती है, तो वीकडेज़ में वहाँ बिज़ी होता हूँ, घर के काम शाम पेरेंट्स की टेक केयर हमने ही करनी है। और तो समझ भी दस रहे हमें अपने वालिदैन का ख्याल रखा करो, ये बहुत ज़रूरी है ज़िंदगी में। आप ज़िंदगी में बहुत आगे निकल सकते हो इस चीज़ से। तो थोड़ा सा मैंने लेक्चर से दे दिया, ये वैसे कुछ अच्छी बातें कर लेनी चाहिए यार, और हमसे कोताही हो जाती है खिदमत में, बात मानने में, बट आपका एम यही होना चाहिए कि यार हमने उनका ख्याल रखना है, उनको टेक केयर करनी है उनकी। बाकी यार बॉयज़ यही सीन है, ये फैमिली गाड़ी है तो इस पर व्लॉग बनाना इतना मुश्किल होता है। कभी मैं खुद बिज़ी होता हूँ और मैं वो जॉब भी कर रहा हूँ, और कभी ये गाड़ी अवेलेबल नहीं होती। इट्स रियली अ चैलेंज। अब आज का हमने क्या ही आज प्लान बनाया, आज POV ड्राइव एंजॉय करेंगे और आप लोगों को भी साथ दिखाते हैं, और कुछ चीज़ें डिस्कस करनी है वो POV हम साथ डिस्कस करेंगे। एंड जैसा है कि इस व्लॉग में यार वो लाइक सब्सक्राइब शेयर मार दो यार, कुछ करो यार, कुछ सपोर्ट करो। पिछली वीडियो पे यार बड़ा अच्छा रिस्पॉन्स आया है, मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था इतना, लेकिन वो मैंने आई गेस देखा है पता नहीं 12 या 13 के क्रॉस कर गई है वीडियो। थोड़ी यार मज़ा आया, कीप सपोर्टिंग मी, और मेरे लिए दुआ करो यार, मैं अपनी गाड़ी ले लूँ, बहुत पप्पू कंटेंट निकालेंगे इंशाल्लाह। और एक मज़े की चीज़ ये है कि मैं परफॉर्मेंस लवर हूँ, मुझे गाड़ियाँ तैयार करने में सिर्फ गाड़ी ड्रॉप की हल्की फुल्की तैयार की, दैट्स इट। ज़्यादा छेड़छाड़ करने का शौक़ नहीं है मुझे, परफॉर्मेंस का शौक़ है, तो दैट्स रियली एक्सपेंसिव। अब मेरे को लाला गड्डी भी नहीं, तो तुसी दुआ करो अल्लाह मुझे गाड़ी दे, और अपनी गाड़ी आई तो बहुत मज़े के ब्लॉग्स आएंगे, टेंशन लेनी। चेक दैट माय फ्रेंड्स, लेट्स एंजॉय POV। कुछ बातें करनी है वो भी कर लेते हैं, ज़हन से आधी निकल जाती हैं जब व्लॉग बनाने बैठते हैं, और जब हम वेले बैठे होते हैं तो ज़हन में बातें आ रही होती हैं। अच्छा यार, अब हम क्या बात करेंगे? सबसे पहले हम ये बात करेंगे कि यार जो मैंने रिसेंटली रील लगाई है वो, उस पर मैं ज़्यादा बात नहीं करूँगा। बहुत पुट्ठे सीधे कमेंट्स आ रहे हैं यार, वो मतलब कि उस सिविक के ड्राइवर को गालियाँ दे रहे हो तुम लोग। ऑब्वियसली सब नहीं देते, जो कोई दे रहा है, जो ऐसा कमेंट कर रहा है तो, और सिविक को कह रहे हो कि वो भागती नहीं है या वो भाग नहीं रही है क्या? भाई उसका कॉन्टेक्ट समझ लो, वो रेस नहीं थी, वो हम एक रील शूट करना चाह रहे थे कि अगर हम सिविक को 200 प्लस लेके जाते हैं तो सिटी उसके साथ कीप अप कर पाती है या नहीं, दैट्स इट, कोई रेस नहीं थी। एंड इसके अलावा यार आई गेस इंट्रो में मैंने काफ़ी चीज़ें ऑलरेडी बता दी हैं। अब अच्छा यार, इस गाड़ी का एक मसला है, वो मसला ये है कि ये गाड़ी तीसरे गियर में बैठती है। अब देखो हमने रिसेंटली जैसे रेस की थी मैनुअल यारिस के साथ। अच्छा, उसमें मैंने वो वाला क्लिप लगाया था जिसमें मैंने यारिस से बहुत ज़्यादा गैप खाया है, क्योंकि दूसरा क्लिप हमने रिकॉर्ड ही नहीं किया था। अब हुआ इस तरह था, जो क्लिप आप लोगों ने देखा है, जो रेस देखी है, उसमें सिटी में 2 बंदे थे, मैं गाड़ी ड्राइव कर रहा था और पीछे एक कैमरामैन हमारा बैठा हुआ था, और यारिस में एक अकेला बंदा था, तो दैट्स वाई इतना बुरी तरह हम हारे। लेकिन जो हमने दूसरा रन लगाया उसमें हुआ ये कि 105 तक मेरी गाड़ी आगे थी, 105 तक 105 तक मेरी गाड़ी आगे थी। अब मुझे समझ ये बड़ी मतलब कि स्ट्रेंज बात है कि गाड़ी, हम फर्ज करो किसी मैनुअल के साथ रेस कर रहे हैं और ये ऑटोमेटिक है, तो मैनुअल को जो एज होता है वो लॉन्च में होता है और या सेकंड गियर में होगा, उसके बाद तो आपकी वो हो जाती है ना, गाड़ी रोलिंग में आ जाती है, तो उसके बाद तो सेंस नहीं बनती कि तीसरे गियर के शिफ्ट होने पे कोई मैनुअल गाड़ी निकल जाए या इक्वल पावर वाली निकल जाए। अब वो 1300 मैनुअल थी, वो तीसरे गियर पे निकल गई। अब सेम रिजल्ट्स होते हैं। जब मैं 1300 सिटी के साथ मैंने मैनुअल के साथ रेस लगाई थी तो ये सेम रिजल्ट्स थे। तो यार इसका कुछ करते हैं यार, ये पता नहीं क्या इसमें थिएटर है, ये
दूसरे गियर में से इसको तीसरे गियर में डालो, ये गाड़ी बैठ जाती है। मेरी गाड़ी का 0 से 130 इज़ वेरी वेरी पुअर, बहुत स्लो है। तो अब इसका कोई जुगाड़ करना है, हमने इसको फिगर आउट करते हैं एज सून एज पॉसिबल। यार ये मैंने फॉग लैंप्स ऑन किए हैं, मीटर इतना क्लियरली नज़र नहीं आ रहा यार। ये कैमरे पे ज़रा शेड भी आया हुआ है, आप लोग नोटिस करे होंगे। मीटर जब हम इसको 1x पे करते हैं तो क्लियर हो जाता है, 0.5 पे करते हैं तो ये थोड़ा ब्लरी सा हो जाता है इस एरिया में। ये असल में बॉयज़ वो है, क्या कहते हैं, हमारा जो कैमरा शरीफ है वो उसमें डस्ट आई हुई है, तो इसको भी हमने क्लियर कराना है। यार गरीब आदमी हो यार। ये मैंने फ़ोन आप लोगों को लास्ट टाइम बताया था 1164 GB जो हमने रखा हुआ था वो हमने चेंज किया था क्योंकि उसके स्टोरेज का मसला आ रहा था। अब हमने लिया ये 15+। जो गाड़ी फ़ोन है, ये फ़ोन खुला हुआ है और सस्ता मिला है ऑब्वियसली, इसीलिए ये फ़ोन मैंने पिक किया है। बट इसके कैमराज में डस्ट आई हुई है। अब वो या तो कैमराज में से डस्ट क्लियर करवाएंगे तो इशू जो है रिजॉल्व हो जाएगा, या तो जो है भाई साहब हमें कैमराज नए डलवाने पड़ेंगे। ये बाइक का ही जॉगिंग कर रहे हैं। गुड यार, गुड। हेल्दी रहना चाहिए आपको, मतलब फिजिकल एक्टिविटीज़ रखनी चाहिए। बोर तो नहीं हो रहे बॉयज़? यार ये मैं बता रहा हूँ ना, फैमिली गाड़ी पे व्लॉगिंग करना एंड कंसिस्टेंट रहना इज़ अ हेडेक, कसम से बहुत मुश्किल है। तो फ़िलहाल जो है आप इसी से गुजारा करें जो हम बना रहे हैं। थोड़ा सा गाड़ी को भगाएंगे। इससे ज़्यादा नहीं भगाएंगे, थोड़ी भगाए ना। ये देखो अभी लाइट ऊपर से आ रही है ना, तो ये वाइड एंगल में बहुत ज़्यादा हैवी शेड आ रहा होगा। अच्छा जी, इसके अलावा यार हमने एक दो और बातें करनी थी आप लोगों से। वो ये कि यार मुझे इंस्टा पे ना बहुत ज़्यादा बॉयज़ मैसेज करते हैं कि यार हम अपनी गाड़ी में क्या कर सकते हैं। यार मुझे ठंड क्यों लग रही है बॉयज़? अच्छा, इंस्टा पे मुझे बहुत ज़्यादा लोग मैसेज करते हैं, ये पूछते हैं कि भाई हमने अपनी गाड़ी तेज़ करनी है और हम जो है उसकी परफॉर्मेंस अच्छी करना चाह रहे हैं। तो भाई एक दर्द मैं सबका अंडरस्टैंड करता हूँ, जो कि मेरा अपना दर्द भी है। मेरे पास भी अपनी गाड़ी नहीं है, ये फैमिली गाड़ी है, दिस फैमिली कार। तो इसमें जो हो सकता है हम कोशिश करते हैं कर लें फॉर परफॉर्मेंस। अब हमें है भी परफॉर्मेंस का शौक़, तो जो हम कर सकते होते हैं एज मैक्सिमम एज पॉसिबल, तो हम कोशिश करते हैं वो कर लें। अब यार मैं आप लोगों को कुछ चीज़ें बता देता हूँ। मैं बता रहा हूँ, मैं कोई प्रॉपर परफॉर्मेंस बंदा नहीं हूँ। मैंने अभी तक परफॉर्मेंस की फील्ड में कदम नहीं रखा। ये स्टॉक गाड़ियों को थोड़ा सा अच्छा इनसे पावर निकाल लेना, इट्स नथिंग, ये कुछ भी नहीं है। पर मैं अभी बता रहा हूँ, मैं खुद कुछ इस तरह के मसले फेस कर रहा हूँ। जैसे मेरी गाड़ी तीसरे गियर में बैठती है, इसके एक दो जुगाड़ हैं, वो करेंगे, हम ट्राई करेंगे कि वो क्लियर हो जाए। भैया चल दे, क्या हो गया? तो वो अगर क्लियर कर पाते हैं हम तो वेल एंड गुड, वरना मैं भी कुछ इसी तरह का नूब बंदा हूँ, इतना कोई मुझे पता नहीं है। बहरहाल यार जो अपना नॉलेज है मैं वो शेयर कर दूँगा, क्योंकि कम ही होते हैं लोग जो अपना मैक्सिमम नॉलेज शेयर करें। तो मैं आप लोगों के साथ वो चीज़ें शेयर करता हूँ। ब्रदर्स, सबसे पहले आप लोगों ने ये करना है कि जो बंदा भी मेरी वीडियो देख रहा है इस टाइम, आपने करना ये है कि अगर आपको परफॉर्मेंस का शौक़ है और आप चाह रहे हो मेरी गाड़ी तेज़ हो जाए। अब होता है इस तरह है कि या तो आपने ब्रांड न्यू गाड़ी ली है ना, अगर आपने ब्रांड न्यू गाड़ी ली है तो उसमें आपने करना ये है कि उसके जो इनिशियल 100 से 150 किलोमीटर है ना, उसमें ना उसकी पहले ऑयल शॉयल चेक कर लेना है, हर चीज़ चेक कर लेनी है, मेंटेनेंस पूरी करा लेनी है, ठीक है। उसके बाद आपने उसको फेंटना है, गाड़ी को सही भगाना है। मतलब कि जितना आप उसको भगाओगे, आपका ECU न्यू रीडिंग लेता है, ठीक है। वो न्यू रीडिंग में अपनी मतलब कि इनिशियल रीडिंग में ही देखेगा कि यार ये भाई फुल भगा रहे हैं गाड़ी, इनको गाड़ी भगानी है। अरे बच्चों इनको अपनी गाड़ी फुल भगानी है, तो वो ECU उस हिसाब से आपकी रीडिंग ले लेता है। उस हिसाब से आपकी हर RPM पे फ्यूल की थ्रो, इग्निशन, जो बर्निंग होती है, कंबस्शन, ये हर चीज़ वो अपने हिसाब से उस तरह से सेट कर लेता है। तो उससे ये होता है कि आपकी गाड़ी जो है अच्छी खासी तगड़ी हो जाती है। ये तो आ गई पहली चीज़। इसके बाद सिर्फ कहानी 100 से 150 किलोमीटर तक नहीं रहती। आपने अपनी गाड़ी खोलने का बेसिकली तरीका ये होता है कि यार ये मुझे कॉल आ रही है भाई की, वेट यार, व्लॉग नहीं करने देंगे बॉयज़। अच्छा मैं कहाँ था? हाँ, तो बात सिर्फ ये नहीं होती कि आपने 100 से 150 किलोमीटर गाड़ी भगा ली तो दैट सेट गाड़ी खुल गई। गाड़ी असल में गाड़ी
आपका जो ड्राइविंग स्टाइल है ना वो बहुत ज़्यादा मैटर करता है गाड़ी की परफॉर्मेंस पे और गाड़ी के खुलने में। अब लोग कहते हैं कि यार हमने 100-150 किलोमीटर भी मान लिया है एंड अभी भी हमसे कुछ तेज़ गाड़ियाँ हैं। यार होता इस तरह है कि अगर आपने गाड़ी अपनी सही प्रॉपरली खोलनी है ना तो आपने गाड़ी को करना है एक तरह से आप कह सकते हो कि अब्यूज़। वो अब्यूज़ क्या होता है कि आपने जो है गाड़ी का AC ऑन कर देना है, गाड़ी में 4-5 बंदे बिठा लेने हैं, ट्रंक में सामान डाल देना है, उसके बाद आपने गाड़ी को मरना है। अब दिस साउंड्स लाइक कोई सेंस नहीं बनाता ये, लेकिन गाड़ी का इंजन और गाड़ी का ECU ये आपका बिहेवियर नोट करता है। गाड़ी का इंजन उस हिसाब से खुलता है और आपका ECU उस हिसाब से रीडिंग लेता है। तो होता क्या है कि आप जब उसको फुल वेट फुल लोड AC के प्रेशर पे उसको AC का भी लोड होता है उस पे जब आप उसको मंडते हो ना गाड़ी को तो वो रीडिंग्स उस हिसाब से लेता है और उस हिसाब से कहता है कि ECU ये चीज़ नोटिस करता है कि यार इसको इस लोड पे भी परफॉर्मेंस चाहिए, ये भगा रहा है गाड़ी। तो जब आप गाड़ी फिर फॉर एग्जांपल कभी किसी से रेस करते हो और कभी आपकी रेस होती है या आप किसी के साथ ड्रैग कर रहे हो गाड़ी, तो उसके बाद उसमें होता ये है कि जब आप अकेले बंदे बैठ के रेस लगा रहे होते हो तो गाड़ी को कोई लोड फील ही नहीं होता। गाड़ी को ऐसा लग रहा होता है मेरे ऊपर कोई वज़न है ही नहीं, तो फिर गाड़ी बहुत ज़बरदस्त परफॉर्म करती है। तो ये कुछ चीज़ें होती हैं यार। मेंटेनेंस सबसे पहली चीज़, ये इन सब कामों से पहले आपने क्या करना है, आपने गाड़ी अपनी गाड़ी की मेंटेनेंस करानी है, ऑयल चेंज अपनी गाड़ी को सबसे पहले मैकेनिकली और मेंटेनेंस वाइज अपना 100% आपने लगाना है उस पर कि गाड़ी अपनी एग्जैक्ट पोजीशन पे आ जाए। जब वो एग्जैक्ट पोजीशन पे आ जाएगी गाड़ी आपकी तो उसके बाद वो गाड़ी आपको परफॉर्मेंस देगी। अब होता इस तरह है कि लोग परफॉर्मेंस कराने के बाद हर चीज़ कराने के बाद मुझे मैसेज कर देते हैं भाई आपके कहने पे हमने इतने पैसे खर्चे हैं। तो अब मुझे वो भी अफसोस हो रहा होता है कि यार इस भाई ने मेरे कहने पे इतने पैसे खर्चे हैं तो अभी भी इसको परफॉर्मेंस नहीं मिल रही। तो यार ये जो मैंने आपको तरीका बताया ना, ये सारी चीज़ें करने के बाद आपने करना है ये काम मरने वाला। अब एक क्वेश्चन ये आता है कि यार एक तो ली 0 मीटर गाड़ी, अब मैंने खुद ये गाड़ी 0 मीटर नहीं ली है, मैंने 20,000 चली हुई ली है। अब अभी तक मैंने खुद आजमाया नहीं है ये काम, बट एक तरीका है कि आप यूज्ड गाड़ी को भी नई रीडिंग दे सकते हो। उसमें उसका तरीका ये होता है कि यार ब्रदर व्हाट आर यू डूइंग, गिव मी सम वे। यार अच्छे अंकल है। अच्छा होता क्या है कि जब आप यूज़ गाड़ी लेते हो, मैंने भी क्योंकि यूज़ गाड़ी ली है, तो इसमें ऑलरेडी 20,000 ये गाड़ी चली हुई थी और मेरे हिसाब से जिस भाई के पास पीछे थी वो कभी 100-120 से ऊपर नहीं गया होगा, मोटरवे पे 120 तक गया होगा मुश्किल से। तो ये गाड़ी मतलब कि एक तरह से ये भी फुल जैसे कहते हैं ना बिल्कुल नहीं खुली हुई थी इन शॉर्ट। तो इसको भी हमने, अब ये गाड़ी 1 लाख प्लस हो गई है इस टाइम, तो अब जो है अब जाके कुछ इसकी रीडिंग्स इतनी अच्छी हुई हैं कि ये भागना शुरू हुई है। मतलब कि कह लो कि हमने 20 पे अगर ली थी तो हमने इसको 40-50 खींचा है, मंडा है। और हमारा सीन ये है कि यार हम बेसिकली गांव से हैं, गांव के हैं उधर मुजफ्फरगढ़ वाली साइड पे, थोड़ा सा विलेज टाइप एरिया है। तो वहाँ हम जाते हैं फैमिली के साथ, तो मोटरवे पे हम देखा खाली पैच देखा तो उस पर खींच दी गाड़ी 180-90 खींच दी। अब वो इतने लोड के साथ AC ऑन हम गाड़ी को जब खींचते हैं तो गाड़ी लर्न करती है कि यार इसको इतने वज़न के साथ इतने वेट के साथ भी पावर चाहिए। तो ये चीज़ एक गाड़ी को खोलती है। अब पता नहीं मैंने बताया या नहीं बताया यार, आई एम न्यू व्लॉगर, मैं बहुत सारी चीज़ें बहुत विदाउट एनी सीक्वेंस बोल रहा हूँ, भूल जाता हूँ, तो इग्नोर करनी है आपने वो। अब करना ये है आप लोगों ने कि आपने अपनी गाड़ी का अगर यूज़ गाड़ी ली है तो आप लोगों ने ECU रीसेट करना है। वो रीसेट करने का हर गाड़ी का एक तरीका है। इस गाड़ी स्पेसिफिक गाड़ी का इंशाल्लाह मेरा भी अपना एक्सपीरियंस नहीं है क्योंकि मैंने आज तक किसी गाड़ी का ECU रीसेट नहीं किया, तो मैं इस गाड़ी का भी ECU रीसेट करके देखूंगा कि हमारा वो जो 3rd गियर वाला इशू है और ओवरऑल परफॉर्मेंस है वो इम्प्रूव होती है या नहीं। अगर तो नहीं होती तो भी आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगा, और अगर होती है तो भी आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगा। अब ये स्पेसिफिक गाड़ी है सिटी, इसका तो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर सकता हूँ, इसका मैं बता दूँ। अब हर गाड़ी का अगर इसी तरीके से होता है, आई एम नॉट श्योर, मुझे नहीं पता, तो वेल एंड गुड। अगर नहीं होता यार सिंपली गूगल करो, गूगल में वो बता देगा आपको कि कैसे होता है ECU रीसेट। दैट्स इट, बस आपने ECU रीसेट करना है और उसके बाद अपने गाड़ी को जो मैंने तरीका बताया उस हिसाब से चलानी है। ये चीज़ मैं आप लोगों को बता दूं कि भाई ये मैं अपनी जिम्मेदारी पे नहीं कह रहा, मैंने आप लोगों को तरीका बता दिया, एक वे बता दिया जिससे गाड़ी की परफॉर्मेंस अच्छी हो जाती है। अब पता लगे मेरा कोई तरीका अपना के अपना इंजन उड़ा के है वो, यार आप लोगों ने पहले सारी कंडीशंस देख लेनी है। गाड़ी आपकी इस स्टेट में है, आपका जो इंजन है वो इस स्टेट में है कि वो इतनी 60 बर्दाश्त कर सकता है। अब कोई पुरानी गाड़ी है उस पर आप ये हरकतें करोगे तो क्वाइट पॉसिबल आपका इंजन उड़ जाए। तो सेफ लिमिट्स में रह के करना है। अगर आपके पास मतलब एटलीस्ट 2015 या उससे अबव गाड़ी है
तो उस पर ये काम करो और वही खोलो। बहुत ज़्यादा पुरानी गाड़ी है यार, फिर उसके इंजन को अब्यूज़ करने वाली बात है, तो वो बिल्कुल ही मतलब कि वो परफॉर्मेंस देने के बजाय वो है को नुकसान कर देगा आपका। तो ये चीज़ आपने करनी है भाई, तो ये आपको अच्छी खासी परफॉर्मेंस दे सकती है। ये कुछ चीज़ें हैं जो आपकी स्टॉक गाड़ी की एज अ फैमिली कार, मतलब कि आप फैमिली कार रखते हुए उसकी परफॉर्मेंस गेन करवा सकते हो। इसमें सिर्फ आपका फ्यूल एक्सपेंस आता है और आपका टाइम टाइम लगता है, दैट्स इट। उसके अलावा आपके कोई एक्स्ट्रा पैसे नहीं लगते और कोई मतलब कि आपको उसमें कुछ ऐसा करवाते नहीं हो बेसिकली, जिसका आपको कोई चार्ज हो या आप उसको पैसे देने पड़े। तो ये एक तरीका है भाई, ये आप कर लो तो आपकी गाड़ी अच्छी परफॉर्मेंस दे सकती है। दूसरी चीज़ यार, कुछ चीज़ें अभी यारिस जा रही है तो यारिस देख के याद आई है कि आप अभी हमारी प्रोस्पेक्टिव ट्रांसमिशन है ना, तो अगर तो इसके तीसरे गियर का इशू ख़त्म हो जाता है तो देन इट विल परफॉर्म गुड बट नॉट कंपेयर टू मैनुअल। ये मैनुअल का मुकाबला नहीं कर सकती। ऑटोमेटिक गाड़ी CVT शायद कर सकती है, आई एम नॉट श्योर, बट मेरा नहीं ख्याल कि वो भी मैनुअल। क्वार्टर माइल में तो चांस ही नहीं है। क्वार्टर माइल में मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ कोई गाड़ी नहीं खड़ी हो सकती भाई, वो ऑटोमेटिक हो, वो DCT हो, वो CVT हो, वो अब आपने ये नहीं करना कि मैरान मैनुअल के साथ एक्स को जोड़ने लग जाना है। मैच की गाड़ियां हो तो मैनुअल ट्रांसमिशन वाली हमेशा आपको मतलब कि पावर ज़्यादा डिलीवर करेगी। तो ये बात मैं कर रहा हूँ और बस बहुत ज़्यादा मैंने बकवास कर ली है, तो अब मेरे ख्याल से व्लॉग ख़त्म किया जाए, है ना। मांडा हो जाए, मांडा ही मारता रहूँगा यार मैं, यही करते करते एक दिन दुनिया से चल बसेंगे, अल्लाह ना करे। मस्ती नहीं, ज़्यादा मस्ती नहीं, थोड़ी सी मस्ती ठीक होती है। शराब बंद हो गया यार, तो अच्छा था थोड़ा तेज़ ही आ जाते। ये भी बताना यार, ये कैमरे का रिजल्ट कैसा लग रहा है? ठीक है, गुजारा कर रहा है या नहीं? ओए मेरा हाथ थक गया कैमरा पकड़ पकड़ के। खत्म भाई खत्म। आज मौसम बड़ा अच्छा हो रहा है बॉयज, इतनी देर बकवास करने के बाद ये बात कर रहा हूँ। चेक दैट। तो जानीज यहाँ पे हम अपनी वीडियो एंड करेंगे। हैवी बकवास की है मैंने। बकवास से मुराद यार बहुत बोला हूँ मैं, पता नहीं आप लोग बोर ना हो गए हो। तो ये आज की वीडियो हम यहीं एंड करेंगे और गाड़ियाँ चेंज करते हैं, मतलब कि मैं नहीं चेंज करने लगा गाड़ी। ब्लॉग के लिए ये POVs और ड्राइव्स के लिए हम कोशिश करते हैं ज़्यादा गाड़ियाँ अरेंज करें, डिफरेंट गाड़ियों की POVs को करें। एवं जो मेरा RS वाला दोस्त है यार, क्या मैं कहूँ, दूसरा आदमी है एक नंबर का, उसको मैंने कहा है उठ जाए व्लॉग बनाना है, सो रहा है, खोते गधे बेच के सो रहा है यार। वो उसकी भी रात की जॉब है, हम सारे नाइट गाइज हैं, वो रात को जॉब करते हैं, दिन में सोते हैं। तो उठता ही मैं 1-2 बजे उठता हूँ, तो उस टाइम मतलब क्या है व्लॉग में है, नाश्ता नुश्ता करते 3-4 हो जाते हैं, तो शाम का टाइम हो जाता है, 6 बजे जॉब शुरू होती है। मुश्किल है लाइफ यार, ईजी नहीं है। उसकी दुआ करो मैंने गड्डी लाभ जाए, बस मजे के पप्पू व्लॉग आएंगे।